कुमारी सैलजा के समर्थक हैं, टिकट दिलवाने में कामयाब रही, चुनाव प्रचार के लिए इतना जोर नहीं लगा पाई, लेकिन अकरम खान का अपना जनाधार है जगाधरी में। आगे चले महेंद्रगढ़, रावदान सिंह जो यहां पे आगे चल रहे हैं 582 वोटों से सिर्फ। कंवर सिंह काफी मजबूत हैं, ऐसा लग नहीं रहा था। रामविलास की टिकट काटकर यहां पर टिकट दिया था, लेकिन फिलहाल पीछे है, लेकिन वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, वो अंतर बहुत ज्यादा है नहीं। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रावदान सिंह लोकसभा चुनाव हार गए थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, और यहां पर कंवर सिंह बहुत ज्यादा पीछे नहीं। यहां कुछ सीटें 20 सीटें ऐसी करीब करीब जहां पर ये ऊपर नीचे मामला होता रहेगा। तभी कहते कि रुझान है, जो आपको टैली हम दिखा रहे हैं रुझान है, परिणाम नहीं है। बिल्कुल सुदेश, और अभी तक जो रुझान सामने आया उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी से लगातार हमारे जो नुमाइंदे हैं मुखातिब हो रहे थे, बात कर रहे थे। तो नायब सिंह सैनी ने एक तो बयान आपने उनका दोहराया था कि हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। दूसरा बयान नायब सिंह सैनी का ये सामने आया था, आ गया पहला परिणाम आ गया न्यूज़ 18 पर। शीशपाल केहरवाल जीत गए कालांवाली से, कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस के खाते में गई है पहली जीत, यानी जीत के साथ कांग्रेस ने खाता खोला है। खाता तो खोल लिया है, लेकिन क्या बहुमत का आंकड़ा भी पा लिया जाएगा? क्या बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास आएगा? चलिए, शुभ मुहूर्त हो गया है। शिशपाल केहरवाला कालांवाली से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं, पहली जीत, मुबारक हो कांग्रेस को। लेकिन अभी बहुत दूर है जादुई आंकड़ा, जो सत्ता का सपना 10 साल से बैठे देख रहे थे, उस सपने को साकार होने में अभी 45 और ऐसी जीत चाहिए कांग्रेस को। शिशपाल केहरवाला जीत गए हैं, जीत के साथ खाता खुल गया। जास्मिन, बिल्कुल सुदेश, और लेकिन फिर भी जो मैजिक नंबर है 46 वो बहुत दूर है, और वहां तक कांग्रेस पहुंच पाती है या नहीं ये बड़ा सवाल है। लेकिन कालांवाली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शीशपाल केहरवाला जीत चुके हैं, और जैसा कि सुदेश ने कहा कि पहली जीत कांग्रेस को मुबारक हो। लेकिन सुदेश, हम जिक्र कर रहे थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लगातार जो बयान आ रहे थे सामने, कहीं ना कहीं बीजेपी और कॉन्फिडेंट होती हुई नजर आ रही है, कम से कम इन रुझानों में तो जो दिख रहा है उसके मुताबिक। उन्होंने ही कहा था, उन्हें कोट करना चाहूंगी, लगातार जो है वो यहीं जमे हुए थे और कह रहे थे कि नायब सैनी की जीत करा करके विधानसभा में जाएंगे। अब जीत करा के ही जाने वाले हैं। बिल्कुल, जीत तो हो गई है जी। तो लगातार हमने देखा कि आप कनाडा से आए और आने के बाद वो उपचुनाव पूरा संभाला, और उपचुनाव जैसे ही खत्म हुआ आपने लाडवा में मोर्चा संभाल लिया था। बिल्कुल, एकदम, और पूरी टीम बड़े आपने देखा पूरे काफले के अंदर टीम ने वो किया, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा था वो लोगों को पसंद आया और लोगों ने अपने करीब समझा। तो आपको पहले से ही पता था कि मुख्यमंत्री जी लाडवा से ही लड़ेंगे, क्योंकि करनाल से आते ही तुरंत आपने लाडवा में मोर्चा संभाल लिया था? नहीं, ये पार्टी का फैसला था, और जब फैसला हुआ उसी दिन से मैंने मोर्चा संभाल लिया। तो अब क्या लगता है कि जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सरकार बनेगी? सरकार बनेगी नहीं, सरकार पिछले 2 बार बीजेपी की सरकार आई है, उनका दोनों का रिकॉर्ड तोड़ जो रिकॉर्ड बनाने जा रही है, और 50+ सीट्स लेके बीजेपी सत्ता में आ रही है। लेकिन कांग्रेस तो अभी भी उत्साहित है कि ये ट्रेंड जो आ रहे हैं ये चेंज होंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या फर्क पड़ता है? उत्साहित तो 2 दिन से भी पहले भी थे वो, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के सामने लोग प्यार करते हैं, और हर एक आदमी, आम आदमी हरियाणा का दिल के करीब मुख्यमंत्री जी को मानता है। और मुख्यमंत्री जी का सेलिब्रेशन कनाडा में बहुत चल रहा, अभी रात है वहाँ, रात के 2 बज गए, लेकिन वहाँ पे सेलिब्रेशन खूब चल रहा है। और कनाडा ही नहीं, पूरे दूसरे और भी कंट्रियों में सेलिब्रेशन चल रहा है। इतना प्यार जिस मुख्यमंत्री को करे वो हार नहीं सकता। इस जीत के पीछे क्या कारण मानते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिस तरह से काम किए हैं, या 9.5 साल में जो काम हुए हैं उनको मानते हैं? उनका स्वभाव, उनका काम, 56 दिन के अंदर 126 घोषणाएं, और आम आदमी के लिए दरवाजे खोलना और उनको प्यार करना, और उनकी जो कार्यशैली थी वो हरियाणा प्रदेश ने उनको पसंद किया, और इसीलिए उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? 200%। अभी तो कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, किंतु परंतु नहीं है, औपचारिकता है, और वो बनने जा रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं गुलाब सैनी हमारे साथ हैं। मैंने बताया कि नायब सैनी के मित्र हैं, और अब उन कह रहे हैं कि कोई किंतु परंतु नहीं है। तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, वो पहला बार जो 2014 में मैंडेट आया था उससे भी ज्यादा मैंडेट से सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 कुरुक्षेत्र। बिल्कुल सुदेश, अगर ये वाकई में सच है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और ये वाकई नतीजों में अगर तब्दील हो जाते हैं तो हरियाणा में तो ये इतिहास रचा जाएगा अपने आप। बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा। रुझान अगर परिणाम में तब्दील हो गए तो इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 50 अर्धशतक रुझानों में लगा लिया है। एक जीत अभी तक तय हुई है कालांवाली सीट पर शिशपाल केहरवाला की, वो कांग्रेस के खाते में गई है।
कैथल से आदित्य सुरजेवाला 10,500 वोटों से आगे चल रहे हैं लीलाराम गुर्जर से, जो सिटिंग एमएलए हैं। कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच में। और जास्मीन, ये तो साफ हो गया है कि मुकाबला जो था इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था। हालांकि जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे, वो दावे हमें जमीन पर नजर नहीं आ रहे, ईवीएम में नजर नहीं आ रहे, गणित में नजर नहीं आ रहे। वो गणित बहुत पीछे छूट गया है, जिस गणित के सहारे सीएम चेहरे को लड़ाई शुरू हो गई थी कांग्रेस में। बिल्कुल सुदेश, और जिस तरह के समीकरण हरियाणा में इससे पहले बने, चुनावों के प्रचार के दौरान जो समीकरण हमने बनते हुए देखे और उसके बाद टिकट वितरण के बाद हमने जो समीकरण देखे, कितने सारे बागी भाजपा के ऐसे मैदान में थे जिन्हें साधना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आफ्ताब अहमद जीत गए नू से, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। आफ्ताब अहमद, अपना कद है उनका, अपना जनाधार है उनका, और बेदाग छवि उनकी रहती है। नू से आफ्ताब अहमद जीत गए हैं। 2 परिणाम आए हैं अभी तक 90 विधानसभा सीटों में से, उनमें से दोनों परिणाम कांग्रेस की तरफ, यानी कांग्रेस के ही 2 उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी जीत नू से आफ्ताब अहमद की। और आपको बता दें कि इससे पहले कालांवाली से शिशपाल केहरवाल भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं। 2 सीटों का परिणाम तय हो गया है, कालांवाली और नू, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। बिल्कुल सुदेश, मेवात का ये इलाका, ये वो जिला जहां कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हमेशा से ही चुनौती रहती थी। संजय सिंह को उन्होंने यहां आफ्ताब अहमद के खिलाफ उतारा था मैदान में, लेकिन संजय सिंह कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और सिटिंग एमएलए आफ्ताब अहमद एक बार फिर से बाजी मार गए हैं। यहाँ पर देखिए, हांसी राहुल मक्कड़ कमाल कर रहे हैं वहां पर। हांसी विधानसभा सीट जहां विनोद भेड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, करीब 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने चुन कर अपने उम्मीदवार उतारे थे, और यहां जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, अभी तो कांग्रेस के फेवर में रुझान भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला रहे हैं, लेकिन जो चुनाव परिणाम अभी आए हैं उनमें से 2 सीटों पर परिणाम आ चुका है, कालांवाली और दूसरा हम बता रहे थे नू, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं शिशपाल केहरवाला, और साथ में आपको बता रहे थे हम नू से आफ्ताब अहमद। ये वो चेहरा, पुराना दिग्गज नेता है। बीजेपी ऑफिस से पंकज कपाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या हलचलें हैं? सुबह तो वहां पर बहुत ज्यादा हलचलें थी नहीं, अब बताइए क्या तस्वीर है वहां की, क्या हलचलें हैं वहां पर, क्योंकि रुझानों में तो बीजेपी सरकार बना रही है। देखिए, जिस तरह से रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि जल्द लड्डुओं के ऑर्डर भी देंगे और तीसरी बार हम सरकार जो है वो प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, और नायब सैनी ही मुख्यमंत्री जो हैं वो होंगे। उनसे पूछा गया कि क्या अनिल विज पर दाव खेलेगी नए सीएम के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि अनिल विज सीएम नहीं, सीएम तो नायब सैनी ही रहेंगे और तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। काफी ज्यादा विश्वास जो है, जो रुझान सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में बढ़ा है। और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस समय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप ईपी आपके पास नहीं है, आप फोन से ही मेरे से सुन पाएंगे मेरी बातें। ये आपने कहा कि लड्डुओं का ऑर्डर अभी देंगे, ये मोहनलाल बड़ौली ने कहा, यानी बहुत ज्यादा आश्वस्त मीडिया के सामने तो थे, वैसे आश्वस्त नहीं थे। रुझान बता रहे हैं। दूसरा, अनिल विज तो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, अपनी सीट पर बहुत पीछे अनिल विज तो। इस बार कई बड़े उलटफेर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अनिल विज ऐसे नेता हैं, जब बीजेपी प्रदेश में कहीं नहीं थी तब से जीतते आए हैं, और वो लगातार क्लेम करते हैं कि प्रदेश बीजेपी में सबसे सीनियर लीडर हैं और उनको सीएम बनाया जाना चाहिए था, और अब भी उन्होंने सीएम की इच्छा जो है वो जाहिर की थी। हालांकि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अनिल विज पीछे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अंबाला कैंट के बिल्कुल साथ में शंभू बॉर्डर लगता है, जो जिस तरफ किसान बैठे हुए हैं, और अंबाला कैंट का जो व्यापारी है वो काफी ज्यादा बीजेपी से खफा था, अनिल विज से खफा था, क्योंकि होम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं। तो ऐसे में अनिल विज के पीछे रहने का बड़ा कारण शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान भी हैं, क्योंकि व्यापारियों का एक बड़ा नुकसान हुआ था और व्यापारी काफी ज्यादा खफा जो है वो नजर आ रहे हैं। किसान भी नाराज हैं, व्यापारी भी नाराज हो गए। एक और जीत आ गई है, कहां से जरा बताइए। ये जीत है, मोहम्मद इलियास है, और जैसा जास्मीन आप बता भी रहे थे कि नू वो इलाका है जहां की सभी विधानसभा सीटों पे या तो आईएनएलडी या तो फिर कांग्रेस, इन्हीं के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे। बीजेपी यहां पर खाता नहीं खोल पाई। इस बार संजय सिंह को जरूर टिकट दिया था, लेकिन संजय सिंह को एडजस्ट किया गया था। एडजस्ट ऐसे कि उनकी अपनी टिकट काट दी गई थी, नाराज हुए थे। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है जी। तो भाई सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। तो आप अभी भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि आएगी तो बीजेपी की ही सरकार तीसरी बार? अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पर क्या जवाब देंगे? ये अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाता रहता है। ये तो ऐसे ही। अंबाला कैंट से पार्टी उम्मीदवार बीजेपी के अनिल विज उत्साहित हैं, आगे भी हो गए। चित्रा सरवारा के साथ ही मुकाबला आगे पीछे दोनों हो रहे हैं, लेकिन उत्साहित है बहुत। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि कितने उत्साहित और कितने खुश नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी तंज कसा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या पूरी कांग्रेस सुबह से ढोल नगाड़े बजा रही थी, लड्डू बांट रहे थे। एक बड़ी अपडेट दे दे, जब जिक्र हो रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, गढ़ी सांपला किलोई से 40,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। मंजू हुड्डा बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव मैदान में उनके सामने उतारी गई, लेकिन 40,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं गढ़ी सांपला किलोई से। लेकिन कैप्टन थे, पार्टी को आगे लेके जाना था। अभी रुझान और परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं चिंताजनक है। बिल्कुल सुदेश, हालांकि 3 जगहों से जो परिणाम सामने निकल कर आए हैं उसमें कांग्रेस की ही जीत हुई है। रुझान रणबीर गंगवा बरवाला से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामनिवास घोड़ेला जो कांग्रेस के यहां से उम्मीदवार हैं, संजना सातरोड जो इनेलो बीएसपी की उम्मीदवार हैं, वो बहुत पीछे चले गए। पहले लग रहा था संजना सातरोड बहुत आगे हैं, लेकिन यहां गांव-गांव मैटर करता है, पंचायतें मैटर करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां बीजेपी के लिए राहत की बात है, अपनी सीट छोड़कर आए थे रणबीर गंगवा। नलवा में रणधीर पनिहार को टिकट दिया, जो कुलदीप बिश्नोई के करीबी उनके दोस्त हैं, और रणबीर गंगवा को यहां भेजा गया बरवाला से। और जीत भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आफ्ताब अहमद नूर से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन रुझान आप टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि रुझानों में सरकार बन चुकी है बीजेपी की। उधर मोहम्मद इलियास जीते पुनहाना से, कांग्रेस का गढ़ आप कह सकते हैं। दक्षिण हरियाणा में अगर ये 3 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस हमेशा जीती है, आ चुकी है सरकार आ चुकी है। जो लोगों ने मन बनाया था हरियाणा की जनता ने, तीसरी बार नायब सरकार बहुत अच्छे मार्जिन से 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़कर। आप तो अब की बार वैसे ही कह रहे हैं जैसे हुड्डा सरकार कहते थे, वैसे नायब सरकार कहने लग गए, बीजेपी की सरकार नहीं। हम तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो शुरू से कहते थे कि तीसरी बार नायब सरकार बड़े अच्छे मार्जिन से, क्योंकि क्या कहेंगे? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। नायब भाजपा सरकार हमेशा सच्चाई का साथ देती है। सच्चाई की जीत होती है, आप क्या कहेंगे? काम की सरकार, काम के बल पर जीतने वाली सरकार, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार, और एक सीधे साधे व्यक्तित्व की सरकार। कुछ लोग आगे भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। आज ही लड्डू खाए हैं जीत के? बिल्कुल लड्डू खाए हैं जी, बिल्कुल सबने बहुत लड्डू खाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह पूरी तरह से कायम है, और ये मान चुके हैं कि सरकार आ चुकी है, आएगी नहीं, आ चुकी है। तो लगातार इसीलिए जो लड्डू हैं वो यहाँ आ चुके हैं और बंटने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सुदेश, कितनी दिलचस्प बात यहाँ पर है। इससे पहले जब कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें सामने आई थी तो वहां पर लड्डू बट रहे थे, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, और कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि सरकार बन चुकी है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे थे। लेकिन अब जो रुझान पलटे हैं, उसके बाद जो तस्वीर बन रही है, बीजेपी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के घर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं जी। और ऑब्जर्वर अशोक गहलोत पूर्व सीएम राजस्थान, वो क्या कह रहे हैं? आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेशवासी क्या सोचते हैं? अगर मान लो मैं अच्छी बात कहूँ, अभी तो उनकी गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर 8 महीने बहुत होते हैं। वो 4 अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर बनाया गया। 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे कि अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते और हम आसपास कहीं हुए, कोई दिक्कत परेशानी होती या फिर सीएम चेहरे को लेकर अगर कोई घमासान बचता है, तो उन चीजों को बैलेंस किया जाए। और जिस तरीके से रुझान, अगर यही परिणाम रहे तो फिर इसकी नौबत आएगी नहीं। आपको हम बताते हैं, अंकित अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी टीम में बता दें, एक सवाल आपसे करना था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तो
बता देते हैं कि कहां पर किस तरीके से अभी रुझान या परिणाम आ रहे हैं। हमने नू की बात की, पुन्हाना की, कालांवाली की बात की। वहां पर कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ा है, हाथ बहुत मजबूत है, तीनों सीटें जीत चुकी है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी का जीत का खाता अभी खुलना बाकी है। रुझानों में भले ही सरकार बना ली, लेकिन इंतजार है खाता खुलने का जीत के साथ। बरवाला की बात कर रहे थे हम, बरवाला विधानसभा में रणबीर गंगवा वहां से 20,000 से भी ज्यादा की लीड ले रहे हैं। रामनिवास घोडेला कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके साथ मुकाबला था, लेकिन बहुत नाराजगी। प्रदीप चौधरी, श्रुति चौधरी तोशाम से आगे चल रही हैं। वो इस बार कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनकी मां ने पार्टी बदली और राज्यसभा में पहुंच गई। बेटी को तोशाम अपनी सीट थी, पारंपरिक सीट है बंसीलाल परिवार की। सुरेंद्र सिंह हो या फिर किरण चौधरी, और अब श्रुति चौधरी आगे चल रही है। अनिरुद्ध चौधरी के साथ उनका मुकाबला। बिल्कुल, तो साथ ही ग्राफिक्स में आपको नजर आ रहा है, और हरियाणा में 3 जगहों के परिणाम सामने आ चुके हैं और तीनों में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। रुझानों में भले ही आपको बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन अगर विनिंग सिचुएशन में देखें तो 3 जगहों के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। जासमिन, चलते हैं, हमारे सहयोगी जावेद वो जुड़ गए हैं, अनिल विज उनके साथ हैं। अगर जावेद आप मुझे सुन पा रहे हो, बहुत उत्साहित थे सुबह ही, अब बहुत खुश हैं अनिल विज, लेकिन अपनी सीट पर ही कहीं आगे पीछे हो रहा है। चित्रा सरवारा के साथ उनका मुकाबला, लेकिन रुझानों में पूछिए, रुझानों में तो सरकार बना दी। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी के लिए जो नतीजे आ रहे हैं वो बेहद उत्साहजनक हैं। अनिल विज हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल जी, नतीजों को लेकर पहला रिएक्शन है आपका? देखिए, मैंने तो जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे, जो उस दिन कहा था, वही मिड कैंपेन में कहा, वही मैंने कहा कि जब ये एग्जिट पोल के नतीजे आए, और वही मैंने कहा आज जब सवेरे रुझान आए, जब कांग्रेस वाले नाच रहे थे, और मैंने तुरंत उसी वक्त कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। मेरे सारे बयान निकाल के चेक कर लो, एक ही तरह। मैं हुड्डे की तरह सवेरे कुछ, शाम को कुछ बयान नहीं देता, मेरा एक ही। लेकिन सर, आपकी सीट जो अंबाला कैंट है, उसमें आप सुबह से पीछे चल रहे हैं, हालांकि मार्जिन कम है। अभी मौजूदा टाइम में 545 वोटों से आप पीछे चल रहे हैं। आपको कहीं शंका तो नहीं है कहीं फंस जाएगा चुनाव? लगातार आप पीछे चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस वक्त मैं 2600 वोटों से आगे हूँ। अच्छा, ठीक है, ताज़ा जानकारी है? हाँ जी, मेरे पास सारी ताज़ा जानकारी रहती है, और अब ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जो डेंजर जोन थी वो निकल गई, और डेंजर जोन में जितना मैं पहले हारता था उससे कम हारा हूँ। अब आगे सारा ठीक है। आपके बयान चुनावों में बहुत चर्चा में रहे। आपने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की, परसों कहा कि मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होगी। तो क्या हम भावी मुख्यमंत्री के दावेदार से बात कर रहे हैं? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ दिखाना वही, कि अगर हाईकमांड चाहेगी तो मेरा इनकार नहीं है, जैसा कि प्रचारित किया गया चुनाव के दौरान कि अनिल विज तो बनना ही। अनिल विज को साफ कर दीजिए। कुछ देर पहले न्यूज 18 के कैमरे पे आकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है, जावेद मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि हमने तो सीएम चेहरा अनाउंस कर रखा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। मोहनलाल हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात क्लियर कर दी गई है। अब तो इस बात को आपकी तरफ से खत्म कर दिया। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ, किसी को भी बनाए आला कमान, हम तो उसी को सलूट मारेंगे। बाकी हमें तो जहाँ खड़ा कर देंगे वहीं से चौके छक्के मारेंगे। तो आप मानते हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होने चाहिए? नहीं, जिसको भी बनाए, जो हाईकमांड जो चाहे वो करे। चलिए, ये जो जावेद आ रहे हैं, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप गीत के जरिए अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक गीत और सुना दीजिए बस। कौन सा सुनाऊं, बताओ? आप जो सुबह से कई सुनाए थे उनमें से कोई एक सुना दीजिए। जिंदगी का साथ निभाता चला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो यहाँ पर अनिल विज के उसी को मुकद्दर समझ लिया। सर, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस कह रही है जयराम रमेश की देरी से आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की साइट पर, इसको लेकर वो शिकायत करेंगे, क्या कहेंगे आप? अच्छा, इनको धीरे धीरे मौत आ रही है, इनकी आदत है रोना।
हर चुनाव में जहां ये हारते हैं, ये इनका स्टाइल है। और रोने के लिए भी इनके नेता तय हैं, जो रोने वाले हैं उन्हीं को बुलाते हैं, फिर वो जाओ भाई अब रोना शुरू कर दो। और ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी से रोते हैं। और अब धीरे धीरे धीरे, पहले इलेक्शन कमीशन को, अरे भाई सवेरे तुम बगले डाल रहे थे, जलेबियां बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन सवेरे था वही अब है। इलेक्शन कमीशन बदल गया क्या? लेकिन अब ये बात क्यों कह रहे हो, सवेरे क्यों नहीं गई? आपके इस बयान पर विवाद हो सकता है। आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे मौत आ रही है। आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं, मौत से सबको पता है कि पॉलिटिकल मौत, ऐसे नहीं वैसे जिंदा रहे, नहीं तो लड़ेंगे किसके साथ? तो देखिए अनिल विज जो कि अपने अंदाज में खुशी मना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। और जीत अब नतीजों में धीरे धीरे बदलेगी, क्योंकि रुझानों में काफी आगे बीजेपी चल रही है। और कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला अनिल विज ने बोला है। जी बिल्कुल सुदेश, ये अनिल विज ही कर सकते हैं। और जब से ये चुनाव मतदान करने पहुंचे थे तभी से ये इतनी म्यूजिकल फॉर्म में है और कई बार इस तरह से गानों के जरिए और अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में आते हैं। लेकिन अभी अनिल विज की अंबाला कैंट से जो अपडेट सामने निकल कर आए, अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। चित्रा सरवारा हालांकि कांटे की टक्कर दे रही है, निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन अनिल विज जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे, ये उसकी तस्वीर है। पूरी फॉर्म में है अनिल विज, अपनी बेबाकी के लिए जाने चाहते हैं। बयान बहादुर भी आप इनको कह सकते हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन रुकते नहीं। जो कहना होता है कह देते हैं, नाराजगी है वो बता देते हैं, जता देते हैं, गाकर गुनगुनाकर या शेरो शायरी के जरिए। और एक बार फिर लंबे अरसे बाद गब्बर अपने स्टाइल में दहाड़ते हुए नजर आए। और ये तस्वीर है जिसका जिक्र अनिल विज भी कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तस्वीर थी, जहां पर ढोल नगाड़े सुबह ही बजा दिए, इंतजार ही नहीं किया। अब उसी को लेकर विरोधी उन पर तंज कस रहे हैं कि भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, सुबह तो आप ढोल नगाड़े बजा रहे थे, अब मिठाइयां बांट रहे थे, मुंह मीठा करवा रहे थे और कह रहे थे कि हम मोहनलाल बड़ौली के पास, मुख्यमंत्री के पास मिठाई भिजवाएंगे। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ गया तो आप चुनाव आयोग के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल सुदेश, लेकिन यही बात कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी लागू होती है। रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में, अभी जो 3 परिणाम सामने निकल कर आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में निकल कर आए हैं। इस बीच अगर जम्मू कश्मीर के रुझानों की भी बात कर ली जाए, कुछ परिणाम जम्मू कश्मीर से भी सामने आए हैं। और अगर परिणामों में देखें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी 8 सीटों पर अभी जीत दर्ज कर चुकी है। ये 8 सीटें जम्मू डिवीजन की हैं, जम्मू संभाग की ये 8 सीटें हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की अगर बात करें तो 8 सीटें इन्होंने जीती हैं। अनंतनाग सीट से पीरजादा मोहम्मद सईद जीत चुके हैं। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर की वो महत्वपूर्ण सीट है और यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला, पीडीपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है। और अनंतनाग क्योंकि पीडीपी का गढ़ सुदेश माना जाता था और पीडीपी 2014 में बेहतर प्रदर्शन इस पूरे रीजन में बीजेपी ने किया था। बसोली की अगर बात करें तो दर्शन कुमार, बसोली जम्मू डिवीजन की सीट है और यहां से दर्शन कुमार ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने, जैसे कि मैंने कहा कि जो 8 सीटें बीजेपी ने दर्ज की है वो जम्मू संभाग की हैं। और ये सेंट्रल शाल्टेन जहां से तारिक हामिद कर रहा है, ये तस्वीर थोड़ी सी गलत है, मैं कहूंगी मेरी टीम से इसे करेक्ट कर ले। एआईसीसी प्रमुख है तारिक हामिद कर्रा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हाल ही में चुनावों से ठीक पहले उन्हें यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्हीं के कहीं ना कहीं कंधों पर यह चुनाव लड़ा गया। अगर कश्मीर घाटी की खासतौर पर बात करें तो सेंट्रल शाल्टेन टूटा बीजेपी का, जहां से उम्मीद थी कि यहां से खाता खोलेंगे, वहां पर भी नाकामी हाथ लगी। लेकिन कांग्रेस के लिए कम से कम घाटी से, जम्मू कश्मीर से तो ठंडी हवाएं आई हैं। यहां पर तो सियासी पारा बहुत हाई है हरियाणा में तो, और मायूसी है खेमे में, उम्मीद कांग्रेस को नहीं नजर आ रही अभी। हालांकि चुनाव आयोग को बिल्कुल सुदेश, हब्बा कदल सेंट्रल कश्मीर की एक महत्वपूर्ण सीट है हब्बा कदल, वहां से अगर बात कर लें तो शमीम फिरदौस यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार जीती है। और ये उम्मीद भी की जा रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कश्मीर घाटी में मजबूत स्थिति में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में ही नहीं बल्कि अगर जम्मू संभाग में भी अगर बात कर ली जाए तो जम्मू संभाग में भी जो सीटें खासतौर पर जीती गई हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही कांग्रेस ने जीती हैं। इस तरह की राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं क्योंकि कांग्रेस के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार रहा उसको लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने अगर जीत दर्ज की है तो इन्हीं कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर ही किए। हजरत बल से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सलमान सागर यहां से जीत दर्ज करते हैं। खानियार की अगर बात करें, एक और जीत एनसी के खाते में गई है और बड़ी पार्टी एनसी जम्मू कश्मीर में और गठबंधन कांग्रेस के साथ किया तो दोनों पार्टियां मजबूती के साथ जीतते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहुमत का आंकड़ा, और बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की,
बड़ा उलटफेर, हवाओं की बातें हो रही थी, मुद्दे गिनाए जा रहे थे, लेकिन अब जो रुझान कह रहे हैं, देखिए हवा नजर नहीं आ रही। सुदेश, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात एक बार लाल चौक की कर लेते हैं। कश्मीर के राजधानी श्रीनगर का ये लाल चौक, शेख हसन अहमद यहां से जीत चुके हैं। इंजीनियर एजाज की बात की जा रही थी, डीडीसी मेंबर थे।